हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर चिड़िया की कहानी ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं मीनू चिड़िया की कहानी। यह चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और एक घने जंगल में अपनी छोटी बेटी रानी के साथ रहती थी। रानी अभी बहुत छोटी थी। वह हमेशा घोंसले में ही बैठी रहती थी और उसकी माँ दूर दूर से उसके लिए दाना और छोटे छोटे कीड़ों का इंतजाम करती थी। लेकिन मीनू को एक ही समस्या थी कि वह बहुत गरीब थी। उसके पास इस भरे पूरे जंगल में करने को कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा था। वह यही सोचती रहती थी कि मैं कैसे अपनी बच्ची का पेट भरूंगी, आगे चलकर क्या करूंगी। उधर एक बुलबुल उसी जंगल में फलों के पौधों के बीच रहती थी। वह उनकी खेती करती थी और अपने बहुत सारे फल उगाती थी। उन फलों को बेचकर वह बहुत अमीर हो चुकी थी। इस जंगल के सभी जीव जानवर उसके ही फलों को खरीदते थे। इस बात का उसको बहुत घमंड था। आजकल वह अच्छे से फल उगा भी नहीं रही थी। फीके फल हों चाहे कैसे भी हों, खाली पानी से सींचकर फल उगा देती थी तो उसके फल मीठे नहीं हो रहे थे। लेकिन उस जंगल में उसके सिवा कोई और फल बेचने वाला नहीं था, इसलिए वहाँ के सभी जीव जानवरों को, पक्षियों को उसी के फल खाने पड़ते थे, जिसके बदले में वह उस बुलबुल को कुछ अनाज दे दिया करते थे। इस तरह से कौआ, चिड़िया, कबूतर और अन्य पक्षी भी उसी के फल खरीदकर खाते थे। एक दिन कोई ने तोते से कहा, यार तोते, हम बहुत दिनों से इन फलों को खा रहे हैं और बोर हो गए हैं। यह बुलबुल तो अपने पेड़ों में खाद ही नहीं डालती। बहुत ही फीके फीके फल होते हैं। हम तो इन फलों को खा खा कर परेशान हो गए हैं। पता नहीं और कोई इस जंगल में कभी कोई अच्छा फल उगाएगा या नहीं। अगर कोई दूसरा अपने अच्छे फल दें तो हम तुरंत ही इसके फलों को छोड़ देंगे। और उधर मीनू चिड़िया बहुत ही परेशान थी। वह सोचती थी कि कोई ऐसा उपाय हो जाए कि मैं भी कुछ काम करके अमीर हो जाऊं। तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और बारिश होकर रुकने के बाद मीनू देखती है उसके पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर उसने घोंसला बनाया था, वहीं पर एक छोटा सा पौधा उग रहा था। वह बैठकर उसको बड़ी शांति से देख रही थी। सोच रही थी, न जाने किस चीज़ का है यह पौधा, बड़ा होकर कौन से फल का पौधा निकलेगा। हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। यह पौधा जरूर किसी मीठे फल का हो। मैं इसकी देखभाल करूँगी और अगर इस पर फल आए तो उनको बेचकर कुछ दाने मुझे भी मिल जाया करेंगे। इस तरह से उसने उस पौधे की खूब देखभाल की। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो गया और उधर कौवा और तोता कह रहे थे, बस बहुत हुआ, अब हम इस बुलबुल से कोई भी फल नहीं लेंगे। हम तो बहुत परेशान हो गए। हमेशा फीके फल देती है और हमारा अनाज ले लेती है। इस तरह से वो बातें कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मीनू ने देखा, अरे वाह, ये तो स्ट्रॉबेरी का पौधा है। इस पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रॉबेरीज लगी हैं। अब तो मैं इनको बेचकर ही कुछ दाने लेकर आऊंगी और अपनी बेटी परी को खिलाऊंगी। यह तो बहुत ही मेरे लिए अच्छा काम हो गया है। चलो, स्ट्रॉबेरी खट्टी कर कर बेच आती हूँ। यह कहकर उसने डलिया उठाई और ले जाकर तोते भाई के घर चली गई। बोली, तोते भाई देखो, मैं आपके लिए कुछ मीठे मीठे फल लाई हूँ। तोता तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मीनू बहन, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। हम तो बुलबुल के फीके फल खा खा कर बोर हो गए थे। चलो, अब तुम्हारी स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेंगी और तुम इसके बदले में हमसे कुछ अनाज ले जाना। हम तो अब उसके फल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हमें तुम स्ट्रॉबेरी दे जाया करो।
इस तरह से उस तोते ने जब उनको खाया तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी लगी और उसने मीनू का धन्यवाद किया और उसको दाने दिए। इसी तरह वह कबूतर के पास अपनी स्ट्रॉबेरी लेकर जाती है और कबूतर को भी वो बहुत पसंद आती हैं। वह उसको उसके बदले में अनाज के दाने दे देता है और इसी तरह वह कौवे के पास भी जाती है और उसको अपने मीठे फलों के बारे में बताती है। कौवा भी उनको चखता है और उसको बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो वह भी उसको अनाज के दाने देता है और कहता है हम हमेशा अब तुम्हारे ही फल खरीदेंगे। इस तरह से सभी वहाँ के पक्षी मीनू से ही स्ट्रॉबेरी खरीदने लगे। अब तो मीनू अमीर हो गई थी और अपनी बेटी को खूब भर भर के दाने खिलाती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश थी। इस तरह से उसका काम चल रहा था। तभी बुलबुल ने ये बात सोची कि इस मीनू के पास कहाँ से इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी आई और इसके कारण कोई भी मेरे फल नहीं खरीद रहा है। चलो आज कोई ऐसी तरकीब लगाती हूँ कि इसके सारे फलों का नुकसान कर दूँ और फिर से लोग मेरे फल खरीदने लगें। ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जो उसको पता भी ना चले और उसका नुकसान भी हो जाए। लेकिन उसके लिए मुझे मीठा मीठा ही बोलना पड़ेगा, फिर कोई तरकीब निकालूंगी। ऐसे सोचकर वह बुलबुल मीनू के पास चली जाती है और मीनू से बड़े विनम्र स्वभाव से कहती है, मीनू बहन मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। मेरी तो अब कोई बिक्री नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कोई काम दे दो, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मीनू को ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें में वे ले लेती है और कहती है मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई काम दे दो। तभी वह सोचती है कि चलो इसको कोई काम दे देती हूँ। मुझे कौवे भाई ने अपने यहाँ स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कुछ एडवांस भी दिया है, तो इसको ये स्ट्रॉबेरी लेकर वहाँ भेज देती हूँ। यह सोचकर मीनू ने उसको स्ट्रॉबेरी की टोकरी पकड़ा दी और बोली, जाओ ये टोकरी कौवे भाई के घर देकर आओ और उनसे दाने ले आना। अब तो बुलबुल ने सोचा कि ऐसा काम करती हूँ कि यह सारे पक्षियों में बदनाम हो जाए और इसकी कोई भी स्ट्रॉबेरी ना खरीदे। इस तरह से वह कहती है ठीक है मैं पहुँचा दूँगी। ऐसा कहकर वह स्ट्रॉबेरी की टोकरी को लेकर आ जाती है, लेकिन कौवे बाई के पास नहीं पहुँचाती। वह उसको लेकर एक सुनसान अंधेरी गुफा में चली जाती है और सोचती है और कहती भी है, चलो यहाँ छुपा देती हूँ स्ट्रॉबेरीज, देखती हूँ कैसे पहुँचेंगी कौवे के पास तक। जब कौवे के पास स्ट्रॉबेरी नहीं जाएंगी तो वह मीनू पर गुस्सा हो जाएगा और फिर उससे सारे नाते तोड़ देंगे और भी पक्षी उससे बड़ा बुरा कहेंगे। इसलिए मैं यहीं छुप कर बैठ जाती हूँ। लेकिन ये क्या, ये गुफा थी एक बड़े से गिद्ध की और वो आ जाता है उसकी आवाज़ सुनकर। कहता है, अरे वाह बुलबुल, आज तो मेरा बहुत ही अच्छा दिन है। मेरा तो खूब अच्छा लंच होगा। तुम अपने आप चल कर यहाँ आ गई हो। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से कहकर वह उस पर टूट पड़ा और उसको मारकर खाने लगा। देखो बच्चों, बुराई का अंत इसी तरह से होता है। उसने चिड़िया का बुरा करने की सोची थी, लेकिन उसी का बुरा हो गया और गिद्ध ने उसको मार कर खा लिया। अब तो भाई मीनू बहुत परेशान, स्ट्रॉबेरी उसकी खो गई। कौवा उसके पास आता है, कहता है बहन तुमने मेरी स्ट्रॉबेरी नहीं पहुंचाई। तो मीनू कहती है, भैया मैंने तो एक टोकरी भरकर बुलबुल को दी थी, लेकिन वह पता नहीं टोकरी लेकर कहाँ चली गई। तब कौवा कहता है, अच्छा तो वह वही टोकरी लेकर उड़ रही थी, मैंने तो उसको गिद्ध की गुफा में जाते हुए देखा है। लगता है गिद्ध उसको मार कर खा गया होगा। तब मीनू कहती है, कोई बात नहीं भाई, तुम और स्ट्रॉबेरी ले जाओ। इस तरह से वह उसको और स्ट्रॉबेरी दे देती है। तो अब वह सोचती है कि अपना काम खुद ही करूँगी, किसी के बहकाए में नहीं आऊँगी, और इस तरह अपनी स्ट्रॉबेरी के काम को खूब अच्छे से संभाल लेती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी। और हाँ बच्चों, ऐसी कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी नई नई कहानियों को सुन सकें। तो थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।